जोड़ लीजिए। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन उज्जैन श्री राधा मदन मोहन मंदिर की ओर से भगवान श्री जगन्नाथ के चरणों में बैठकर रथ यात्रा के उत्सव के उपलक्ष्य में इस भागवत कथा में आप सबका तीसरे दिन स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद का कल वर्णन हुआ। 19 अध्यायों में श्रोता और वक्ता अद्भुत परीक्षित महाराज भागवत, जिनके लिए भागवत का अवतार हुआ, और परीक्षित महाराज गंगा के तट के ऊपर ऋषियों से घिरे हुए अपने अंतिम समय को सार्थक करने के लिए सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं। और यहाँ से दूसरा स्कंद शुरू होता है। दूसरे स्कंद में 10 अध्याय हैं और दूसरा स्कंद साधन है।
भगवान की प्राप्ति का साधन मुख्य श्रवण है, और श्रवण में भी मुख्य अंग श्रद्धा है। श्रद्धा से श्रवण करने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो दूसरे स्कंद में विशेष श्लोकों में श्रवण का महत्व है, और श्रवण के 3 अंग हैं: कान से सुनना, मन से मानना और हृदय से करना। श्रवण, मनन, निध्यासन, ये वेद के वाक्य हैं। तो इस दूसरे स्कंद में इन तीनों का बहुत सुंदर वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए महाराज परीक्षित के इस प्रश्न से कि सब लोग, सब समय, सब जगह क्या एक काम करें भगवान की प्राप्ति हो सके, उनका श्रेय हो, उनकी सद्गति हो। और उसका उत्तर क्या दिया सुखदेव गोस्वामी ने? श्रोतव्यम कीर्तव्यम स्मर्तव्यम। सुनना चाहिए हरि कथा, हरि कीर्तन करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये भय से मुक्त करने वाला है। भगवान हरि का ये सबके लिए सब जगह सब कर सकते हैं। ये भागवत मार्ग है, इसको करने का अधिकार सबको है। और फिर अंतिम समय खटवांग महाराज को तो आधी घड़ी में भगवान की प्राप्ति हुई थी। महाराज 7 दिन में हम आपको भागवत का उपदेश करेंगे, और ये भागवत साक्षात श्री कृष्ण है, और ये आपको भगवत धाम प्राप्ति कराने का उत्तम से श्रेष्ठ और सरल उपाय है। और फिर परीक्षित फिर सुखदेव गोस्वामी थोड़े से संसारी, महाराज परीक्षित ने कहा था हम संसारी आदमी हैं, तो संसार के शब्द को लेकर सुखदेव गोस्वामी जरा सा ताड़ना करते हुए कहते हैं ये संसारी लोग तो रात को सो के समय वैरत गंवाते हैं, नहीं तो भोग में लगे होते हैं, दिन सारा पैसे के पीछे भागते हैं। इनके पास सुनने के लिए हजारों पुस्तक, हजारों अखबारें हैं, भागवत इनको पढ़ने में कोई रुचि नहीं होती है। ये संत का काम है जगाना, मनोरंजन करना संत का काम नहीं है, घंटी बजाना संत का काम नहीं है, नाचना कूदना नहीं, जगाना है। चुंटी मार के माया की गोद में सोए हुए संसार को जीव जागो गौर चंद्र बोले हे भगवान चेतना महात्मा। तो क्या लोग सो रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक तरह से सो रहे हैं। उनको आध्यात्मिक उन्नति की कोई इच्छा नहीं है, माया पिशाचिनी की गोद में सोए हुए। तो संत का काम है चुंटी लगा के उसको उठाना। जैसे माँ सुबह बच्चे को जबरदस्ती उठाती है स्कूल भेजने के लिए, जरा हिलाती है तब उठता है, अपने आप कोई नहीं उठना चाहता है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी ने कहा ये सारे लोग अपने जीवन व्यर्थ में गंवा रहे हैं। क्या करना चाहिए? अरे घर को छोड़ के कभी तीर्थ स्थान के ऊपर जाना चाहिए। कोई घर को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं है, और हम नहीं रहेंगे तो दुनिया नहीं चलेगी। ये जो कब्र में पड़े हुए हैं, जो शमशान में जिनके सबकी अग्नि संस्कार हुआ है ना, वो भी ये समझते थे कि हमारे बगैर दुनिया नहीं चलेगी। अभी उससे अच्छी तरह से दुनिया चल रही है। ये मूर्ख लोग समझते हैं कि हमारे बगैर दुनिया नहीं चलेगी, इसलिए घर छोड़ के तीर्थ स्थान पर जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? वहाँ ध्यान करना चाहिए, क्योंकि नए नए हैं तो पहले विराट पुरुष का ध्यान करना चाहिए। ऐसे भगवत गीता के 15वें अध्याय में पहले यद आदित्य गतम तेजो, पहले भगवत सूर्य को तो रोज देखते हो कि नहीं देखते हो? कोई अंधे को छोड़ के और उल्लू को देख के वो छोड़ के बाकी सब सूर्य को देख सकते हैं। एक अंधा सूर्य को नहीं देखता है, दूसरा उल्लू नहीं देखता है, बाकी सब देख सकते हैं। जो उल्लू का पट्टा होगा वो भगवान को नहीं देख सकता है, बाकी सब देख सकते हैं। अरे सूर्य उगता है, भगवान कहता है ये मेरी आंख है, मेरी आंख खुलती है तब तुम जागते हो। तेरे का जीवन दान देने वाला सूर्य है। सूर्य न हो तो कोई आदमी उठेगा नहीं, काम करेगा नहीं, उसका जीवन कैसे चलेगा? इतना बड़ा दयालु भगवान कहता है मैं। और चंद्रमा का प्रकाश, शीतलता, जिससे वनस्पतियों के अंदर रस होता है, जो खा के तुम्हारा जीवन चलता है, वो दूसरी सूर्य मेरी आंख है, वो चंद्रमा मेरी दूसरी आंख है। तो सूर्य चंद्र को क्या आपने देखा नहीं है क्या? तो उसको देख के भगवान याद क्यों नहीं आता है? उस रोज दिखते हैं, सबको दिखते हैं। लेकिन बात यह है, आजकल आप में से रात के तारे देखे हैं किसी ने? देखे हैं? कल देखे थे? किसी ने नहीं देखे हैं। सच बोलो, इतनी लाइटों के बीच में बैठते हैं, तारे तो गांव में दिखते हैं। अब तो लोगों को दिन के तारे दिखते हैं, रात के तारे दिखना बंद हो गए। सबका ऐसा बुरा हाल है कि दिन में तारे सबको दिखते रहते हैं। तो प्रकृति से तो बहुत दूर चले गए, स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। तो यहाँ
पहले विराट पुरुष का ध्यान कर लेना चाहिए, घर छोड़ना चाहिए, कभी तीर्थ स्थान में जाना चाहिए। 2 बार सरकार बच्चों को भी स्कूल की छुट्टियां देती है, जाओ कभी वृंदावन में जाके 15 दिन बैठ जाओ, कभी जगन्नाथपुरी चले जाओ, कभी नवद्वीप मायापुर चले जाओ, कभी हरिद्वार गंगा के किनारे चले जाओ। वहाँ जाओगे तो कोई साधु के संग में बैठ के भगवान की कथा सुनोगे, और नहीं तो बेकार में घर में पड़े रहोगे तो काम के कीटाणु घर में इतने हैं, कभी शांति से भगवान का भजन करने नहीं देंगे। तो सुखदेव महाराज कहते हैं कुछ दिन घर से बाहर निकलना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, फिर बाहर सूर्य चंद्रमा से कहते हैं फिर अपने हृदय में भगवान बैठे हुए हैं उसका दर्शन करना चाहिए। दूसरे अध्याय में भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, तो ध्यान करके उस भगवान का हृदय में, अगर हमको पता लगे कि हमारे हृदय में भगवान है तो हम कितने बड़े धनी हैं। भगवान हमारे हृदय में बैठा हुआ है, वो जो सारी सृष्टि का क्या पूरे ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो मालिक है वो हमारे हृदय में बैठा है। ये तो भगवान हमारे अंदर बैठा हुआ है, कितना बड़ा आश्वासन है। और भगवान कहता है तुम मेरे बच्चे हो, हम बीज प्रदा पिता। अरे भगवान हमारे पिता है तो फिर हमारे को किस दुनिया में कोई भगवान पिता है तो लक्ष्मी माता है, फिर दुनिया में परेशानी काहे की। ये विश्वास जीवन में आ जाना चाहिए कि भगवान हमारे साथ सदा हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। और ऐसे 2 अध्यायों में ध्यान का वर्णन करके विश्वरूप का ध्यान और फिर परमात्मा का ध्यान, फिर 2 अध्यायों में हृदय को पवित्र और निर्मल करने के लिए दूसरे 2 अध्याय हैं, और फिर 3 अध्यायों में भगवान को जानने के लिए उत्पत्ति का वर्णन करने के समय नारद जी हाथ जोड़ के कहते हैं ब्रह्मा जी पिताजी ये सारी सृष्टि तो आप ही बनाते हैं ना, ये दुनिया आपके हाथ में ऐसे है जैसे अखरोट पड़ा हुआ है, इसको आप चारों ओर से देख सकते हो। ब्रह्मा जी ने कानों के ऊपर हाथ रख के कहा नहीं बेटा नहीं, मैं दुनिया नहीं बनाता हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो भगवान का एक सेवक हूँ। भगवान जब मुझे अनुमति देते हैं, आज्ञा देते हैं, मेरे को उत्पन्न करते हैं तो मैं सृष्टि बनाता हूँ। तो ब्रह्मा जी जो सृष्टि बनाते हैं वो अपने आप को कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ। और नारद जी ने ये पूछा क्यों? नारद को मालूम है मूर्ख लोग आज जगत में हर मूर्ख को भगवान कहना शुरू कर देंगे, इसलिए ब्रह्मा सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अगर वो कहेगा कि मैं भगवान नहीं हूँ तो ब्रह्मा के बनाए उल्लू के पट्टे भगवान कहें तो गोली मार दो। भाई जब ब्रह्मा स्वयं जिसने सबको बनाया है वही अपने आप को भगवान मानने को तैयार नहीं है तो ब्रह्मा का बनाया हुआ कैसे भगवान कोई बन सकता है? बन सकता है क्या? कि ब्रह्मा का बनाया हुआ भगवान बन सकता है? मैं तो थोड़ा सा विज्ञान लगा के देख, जब ब्रह्मा कहता है मैं भगवान नहीं हूं तो ब्रह्मा का बनाया हुआ कैसे भगवान बन सकता है? तो फिर ये सारी सृष्टि में रोज एक नया भगवान है। संसार में रोज मोबाइल का नया मॉडल बनता है, लेकिन भारत में रोज एक नया भगवान बनता है। हर गली में कभी कोई भगवान बनता है, और फिर वो भगवान चाहे अभी उसमें कुछ कहता ना, एक राधा गोविंद महाराज कहते थे कि कोई भगवान कहे ना, उसको कहना आपका कच्छप अवतार भी आपने कभी लिया होगा। तो जब आपने कच्छप अवतार लिया था तब मंदराचल पर्वत आपकी पीठ पे ऊपर रखा था और उसका मंथन हुआ तो आपको ऐसे मीठी मीठी खुजली हो रही थी, आपको नींद आ गई थी महाराज। तो आप सो जाइए, आपकी पीठ के ऊपर 100 कुंटल का पत्थर रख के हम मंथन करेंगे महाराज। अगर आपको नींद आ गई तो हम आपको प्रणाम करेंगे, और आपके प्राण निकल गए तो राम नाम सत करके भंडारा कर देंगे। तो महाराज किसी की परीक्षा जो भगवान कहे उसकी ये परीक्षा ले लेना कि आप तो कच्छप अवतार में इतना सारा मंदराचल पर्वत कुछ नहीं, 100 किलो आप पत्थर आपके पीठ पे रख के मंथन करना है हमको, देखें अमृत निकलता है कि नहीं निकलता है। तो ये ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भगवान नहीं, कहते हैं मैं वो गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हो, कमल की डंडा इतना लंबा बिल्लू, पहले गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि का स्थान नीला हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है जब सृष्टि करनी होती है। तो फिर वहां से एक कमल का डंडा निकलता है, उस डंडे में 14 लोक होते हैं, पाताल लोक से लेकर ब्रह्मा जी के सत्य लोक तक उस डंडे में होता है, और डंडे के ऊपर एक कमल होता है। ये कमल का आप अनुभव नहीं कर सकते हैं कितना बड़ा कमल। नभ का मतलब, नाभि का मतलब नभ, जितना आकाश लंबा है इतना बड़ा कमल होता है। वो कमल पूरी सृष्टि के अंदर समाया हुआ होता है, और गर्भ सागर के अंदर सृष्टि जितनी है इतना बड़ा ये भगवान विष्णु होता है। ये भगवान विष्णु कोई छोटा मोटा नहीं होता है, इतना बड़ा उसकी ये लंबाई चौड़ाई है।
वो अनंत पद्मनाभ नंबर मंदिर में कभी जाएंगे तो भगवान विष्णु को 3 दरवाजों से देखा जाता है। चरण देखते हैं एक दरवाजे से, नाभि दूसरे दरवाजे से और मुख तीसरे दरवाजे से। तो भगवान एक जगह से दिखता नहीं है, इतना बड़ा है। ब्रह्मा जी का मैं उत्पन्न तो हुआ, मैंने चारों ओर सर घुमाया, 4 मेरे सर हो गए, कुछ दिखाई नहीं दिया। ऊपर देखा, नीचे चला गया, चारों ओर से मेरे को मेरी ओरिजिन का पता नहीं लगा कि मेरी उत्पत्ति हुई कहाँ से है। और तब मैंने केवल 2 शब्द सुने, त प, 16वां और 21वां वर्ण का शब्द सुना। तब मैं 100 दिव्य सालों तक तपस्या करने बैठ गया। शुद्ध सरस्वती ने मुझे ये 2 फिर एक मंत्र दिया था गोपाल। उस गोपाल मंत्र का ब्रह्मा जी ने 18 अक्षर गोपाल मंत्र का शुद्ध सरस्वती से लेकर उसका जप किया। और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, मैंने भगवान विष्णु का दर्शन किया। और दर्शन क्या किया? भगवान विष्णु ने मुझसे हाथ मिलाया। अरे भगवान का हाथ होगा तब हाथ मिलाया होगा ना। इसका मतलब भगवान का हाथ है, आँख है, पाँव है, तब शरीर है। प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं, कोई भगवान की प्रार्थना करे, भगवान आपकी आँख नहीं है, आपके कान नहीं, आपकी टांग नहीं, आपके हाथ नहीं, तो भगवान कहेगा मैं काना हूँ, मैं लूला हूँ, मैं लंगा हूँ। क्या ये प्रार्थना भगवान को पसंद आएगी? ये कोई प्रार्थना है भगवान की कि तुम काना हो, लूला हो, लंगड़ा हो? ऐसे करते हैं प्रार्थना क्या? तो ये मूर्खों की प्रार्थना है। अरे ये तो सीधी सा ना। ये ब्रह्मा जी कहता है मैंने, भगवान ने मुझसे हाथ मिलाया। मैं भगवान की मैंने प्रार्थना की कि भगवान मुझे आपने जिस काम के लिए प्रकट किया है, मेरा जन्म हुआ है, वो काम मैं ठीक तरह से कर सकूं जैसे मैं पहले करता था, वो मेरे को बुद्धि दीजिए। तब भगवान ने 4 श्लोकों में मुझे भागवत का उपदेश दिया। चतुर्श्लोकी भागवत का। 4 में ही क्यों दिया? क्योंकि वेद 4 हैं, ब्रह्मा जी के मुख 4 हैं, तो वेदों का भी सम्मान रखना है। 4 श्लोकों के अंदर सारी भागवत का चतुर्श्लोकी का मुझे उपदेश दिया। और फिर मैंने सृष्टि बनाई जैसे भगवान ने मुझे कहा था। और वहाँ शब्द ये लिखे हुए हैं, शृण्वताम श्रद्धया नित्यम। अगर नित्य प्रतिदिन श्रद्धा और उत्साह के साथ कोई भागवत को सुनेगा, गृहणतश्च स्वचेष्टितम, केवल सुने लेकिन उसको ग्रहण करे चेष्टा करके। चेष्टा का क्या अर्थ होता है हिंदी में? चेष्टा का मतलब थोड़ा सा प्रयास, पसीना निकलना चाहिए। चेष्टा पसीना निकलने को बोलते हैं। राजस्थान में मई और जून के महीने में माता जी ने गाय के गोबर के कंडे के ऊपर, लकड़ी के ऊपर रोटी बनाई। तो एक तो मई जून का महीना, एक राजस्थान की 48 डिग्री की गर्मी, फिर लकड़ी के ऊपर रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद अपनी पति के सामने थाली में परोस के लाई। एक हाथ से पति को मुख में रोटी देती है, दूसरे हाथ से पंखा झेल रही है कि गर्मी न हो। पति खाने लगा, पति को पसीना निकला। पत्नी कहती है, पति देव पकाई मैंने गर्मी में, खिला मैं न रही हूँ, पंखा में झेल रही हूँ, आपको पसीना क्यों निकल रहा है? पति बोलता है, चबा तेरा बाप रहा है। तो चबा तो मैं रहा हूँ ना, पसीना कैसे? तो चबाने में भी चेष्टा होती है, चबाना मुफ्त में नहीं होता है। तो भगवान के अवतार वेद व्यास ने सारे शास्त्र भागवत लिख दिए। वो हमको संस्कृत नहीं आती थी, प्रभुपाद ने कृपा करके अंतर्राष्ट्रीय भाषा में भागवत को दे दिया। फिर साधु संतों को भागवत सुनाने के लिए भेज दिया। लेकिन 1 घंटा बैठ के सुनने में भी पसीना निकलेगा, ये भी आसान काम नहीं है। इसमें भी पसीना निकलेगा। तैयारी सब मुफ्त का ज्ञान दे दिया व्यास देव ने, शास्त्र का संकलन किया। रात रात जाग के प्रभुपाद ने उस भागवत को अंतर्राष्ट्रीय भाषा में अनुवादित कर दिया। उनके शिष्यों ने संसार की सब भाषाओं में अनुवादित कर दिया। कथा करने के लिए घर में जबरदस्ती आके भक्त कहते हैं पुस्तक ले लो, कथा सुन लो, फिर भी बैठ के कथा सुनने में पसीना निकलता है। इतना आसान काम नहीं है। तो ग्रहणतश्च स्वचेष्टितम, उस कथा को ग्रहण करना चाहिए। इसलिए श्रवण के 3 अंग हैं। कान से तो केवल जानकारी होती है। अगर भाषा नहीं आती होगी तो मैं जो बोल रहा हूं आपके कान में आवाज जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कान से तो केवल
इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन मन को समझने की शक्ति है। मन मनन करता है, समझता है, तो मन को यहाँ रखना चाहिए और इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। एक महात्मा के पास साधु गया तो कहा महाराज कुछ उपदेश दीजिए। बोला अपना लोटा साथ लेके घूमा करो। तो बोला महाराज लोटा तो पानी का। बोला पानी का लोटा नहीं, ये सर वाला लोटा जो है ना, जब कथा में बैठो तब उधर रखना, बाहर घूमने मत जाने देना। कथा में जब बैठो तब दिमाग तुम्हारा यहाँ होना चाहिए, बाहर कहीं देखा कहीं भटकना नहीं चाहिए। तो मन यहाँ होगा तो मनन होगा, और मन एक जगह बैठता नहीं है। पीपल का पन, हाथी का कन और आदमी का मन एक जगह नहीं टिक सकता। अब हवा हो ना हो, पीपल का पन ऐसे करेगा और हाथी का कान ऐसे ही करता रहेगा, कभी ये एक जगह नहीं खड़ा होगा। और आदमी का मन एक जगह बैठ नहीं सकता, इसलिए कथा के बीच में बोलना पड़ता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्यों बोलना पड़ता है? कि जो जो सो गए हैं वो जाग जाएं, जिनका मन बाहर चला गया है वो वापस आ जाएं, थोड़े सावधान हो जाएं। तो बीच बीच में भगवान का नाम लेने का, एक तो भगवान का नाम ही पवित्र करने वाला है, सोने को जगाने वाला है और मन भागने वाले को वापस लाने वाला है, इसलिए बोलना जरूरी होता है। तो ग्रहण करने में चेष्टा करनी, ग्रहणतश्च से चेष्टितम, मन से मनन तो हो जाए, लेकिन अगर हृदय से उसके ऊपर अमल नहीं किया जाए, अभ्यास नहीं किया जाए, तो फल नहीं मिलेगा। तो ग्रहणतस् में 3 शब्द हैं, सुनना, मानना और करना। एक आदमी बीमार हो, खांसी हो रही है, तुम डॉक्टर को दिखा के आओ। चला गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने दवाई लिख दी। 3 दिन के बाद मुझे मिला खांसी पहले से ज्यादा थी। अरे भाई डॉक्टर के पास गए? हाँ गया। 1000 रुपया दिया, बड़ी फी दी, डॉक्टर ने दवाई लिखी? हाँ लिखी। 2000 रुपये की दवाई लाया स्टोर से। अरे भाई दवाई खाता है? बोला वो नहीं खाता। अरे दवाई नहीं खाता है तो कैसे ठीक हो गया? डॉक्टर को देख के आ गया तो ठीक हो जाएगा, दवाई खरीदने से ठीक हो जाएगा। वो बड़ा समझदार आदमी था। बोला डॉक्टर के पास क्यों गए? बोला डॉक्टर को भी जीना है, नहीं जाऊंगा तो कमाएगा कहाँ से। बोला दवाई क्यों लाया? बोला स्टोर वाले को भी जीना है, उसको पैसा कमाएगा। बोला दवाई क्यों नहीं खाई? बोला मेरे को भी जीना है मैं दवाई खाऊंगा तो मर जाऊंगा, वैसे बच जाऊंगा। तो करना दिल का काम है, समझना मन का काम है। बड़े बड़े विद्वान संस्कृत के पूरी भगवत गीता के एक शब्द की 14 मानाएं बता सकते हैं, लेकिन भगवत गीता में जो लिखा है कि पत्रम पुष्पम फलम, वो कहेंगे अंडा मछली गुंडा। वो जितना पढ़ेंगे सब, लेकिन खाएंगे फिर भी अंडा और मछली। इसका मतलब जानने के बाद, मानने के बाद भी उसके ऊपर चलने को तैयार नहीं है। इसलिए तीसरा अंग बहुत श्रवण का जरूरी है। करना वो दिल का काम है, इसलिए भक्ति दिल का काम है, मन का काम नहीं है। मन ज्ञानियों का काम करता है, हृदय भक्तों के में करता है। तो भागवत सुनना, समझना और जो भागवत कहता है वो करना। तो गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन अति दीर्घेण भगवान विशते हृदय। बहुत समय ज्यादा नहीं लगेगा, एकदम भगवान आके हृदय में बैठ जाएंगे। अरे कहाँ से भगवान हृदय में आएंगे? प्रवेष्ट कर्ण रंध्राणाम, कान के द्वार, भगवान कान के द्वारा हृदय में आते हैं। ये दूसरे स्कंद का विशेष श्लोक है कि कान के द्वारा हृदय में। भगवान को देखने का आंख काम नहीं करती है, भगवान को देखने के लिए श्रोत इक्षितम, कान भगवान को देखने के लिए भगवान ने दिया है। और इसका उदाहरण रुक्मणी है। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को देखा नहीं था, नारद आदि से कृष्ण की सुंदरता का, कृष्ण के सद्गुणों का, कृष्ण की वीरता का इतना सुंदर वर्णन सुना कि रुक्मणी ने कृष्ण को वर्ण करने का संकल्प कर लिया। तो सुनने से भगवान को जाना जा सकता है। भगवान कहाँ से प्रवेश करते हैं? कर्ण रंध्राणाम, कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करते हैं। और फिर हृदय सरोवरवहम, जैसा हमारा भाव है वैसे हमारे को हृदय में भगवान दिखेंगे। आप भगवान को वात्सल्य भाव से देखना चाहते हैं तो भगवान छोटे बालक बन के आ जाएंगे, सखा भाव से देखते हैं तो मित्र बन के आ जाएंगे, प्रेम से देखते हैं तो प्रेमी बन के, जैसा आपका भाव वैसे भगवान आ जाएंगे। करेंगे क्या आके? भगवान कान के द्वारा हमारे हृदय में जाएंगे तो क्या करेंगे?
बड़ा ध्यान से सुनने का शब्द है। धुनोति समलम कृष्ण, कृष्ण बैठ के सारे मैल धो के साफ कर देंगे, क्योंकि भगवान की कथा सुनने से भगवान हृदय में कानों के द्वारा जाते हैं और हृदय के अंदर अनादिकाल से जमे हुए मैल को धो के साफ कर देते हैं। धुनोति समलम कृष्ण, सारे मैल कृष्ण धो देगा। कितना बड़ा काम भगवान। माता, इसलिए भगवान को माता कहते हैं कि अपने भक्त के हृदय में जो भी ताप है, संताप है, कलमश है, कलान से कई जन्मों के, सब धो के साफ कर देते हैं और फिर उस हृदय में भगवान के चरण प्रकट हो जाते हैं। असल में कथा सुनने का उद्देश्य क्या होता है? लीला का अर्थ होता है तलीन हो जाना, लीन हो जाना उसमें। और लीन होने का अर्थ क्या है? जब भगवान की करुणा की कथा सुनते हैं, भगवान के भक्त वत्सल्य की कथा सुनते हैं, तो कानों के द्वारा भगवान उस कथा के माध्यम से हृदय में जाते हैं और हृदय पिघल जाता है। हृदय जो पिघल जाता है तो हृदय के अंदर कई जन्मों की बनी हुई मूर्तियां, जिनको हमने अपना मान के रखा है, कुछ संसार के संबंध, कुछ किसी के मित्र की मूर्ति, किसी पत्नी पति की मूर्ति, किसी धन की मूर्ति, बिल्डिंग कार गाड़ी की मूर्ति, वो सब पिघल के पानी हो जाते हैं और भागवत से राधा गोविंद देव प्रकट होकर हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ये भागवत सुनने का उद्देश्य है कि हृदय होना चाहिए। हृदय जब द्रवित हो जाए तो हृदय में बनी हुई जो पहले की आकृतियां हैं, प्रकृतियां हैं, वो सब पिघल जाएं और भागवत के अंदर से भगवान प्रकट होकर राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव जी हृदय में आके विराजमान हो जाएं। ये भागवत सुनने का उद्देश्य है। और ब्रह्मा जी कहते हैं, और ऐसे मैंने जब भगवान से भागवत सुनी तो मेरा हृदय निर्मल हो गया। भगवान के चरण कमलों को मैंने ऐसे पकड़ रखा है, अब मेरी बुद्धि गलत रास्ते पे नहीं जाती है और मैं जो कहता हूँ वो सत्य होता है और जो मैं करता हूँ वही करता हूँ जो भगवान मुझे आदेश देते हैं। तो ये ब्रह्मा जी पहले 2 अध्यायों में ध्यान, 2 अध्यायों में हृदय का प्रसाद, हृदय की निर्मलता, श्रद्धा के माध्यम से, 3 अध्यायों में उत्पत्ति कैसे हुई संसार की, ब्रह्मा जी कैसे प्रकट हुए अपने आप को भगवान न मानते हुए, अपनी उत्पत्ति का वर्णन किया। और 3 अंतिम अध्यायों में उपपत्ति मतलब भगवान की प्राप्ति, अपने स्वरूप में स्थिति, इसके 3 अध्याय। अंतिम में 8वें अध्याय में ये श्लोक हैं जो अभी हमने आपके बताए श्रवण के। 9वें अध्याय में चतुर्श्लोकी भागवत है और चतुर्श्लोकी भागवत में भगवान, साक्षात भगवान ने अपने मुख से 3 सिद्धांत ब्रह्मा जी को सिखाए और ये 3 सिद्धांत सवाए महाप्रभु की कृपा के पात्रों के और किसी को सुनने को भी नहीं मिलते हैं, समझ में आना तो दूर की बात है। इन 4 श्लोकों में 3 सिद्धांत है। चतुर्श्लोकी भागवत में 3 सिद्धांत है। भगवान ने कहा ज्ञानम विज्ञानम तदअंगम रहस्यम, 4 शब्द बोले हैं। ज्ञान बताऊंगा, विज्ञान बताऊंगा, उसके अंग बताऊंगा और रहस्य बताऊंगा। ये 4 चीजें 4 श्लोकों में। ज्ञान का अर्थ क्या है? संबंध का ज्ञान, भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान नहीं, श्री कृष्ण से संबंध स्थापित करने का ज्ञान। और उस ज्ञान में क्या कहा भगवान ने? कहा पहले कुछ भी नहीं था और जो कुछ है मैं था और कुछ नहीं था, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब मैं रहूंगा और कुछ भी नहीं रहेगा, और जो कुछ है ये मुझसे निकला है और ये सब मुझ में समा जाएगा। ये मेरे बारे में मेरा ये ज्ञान है। मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूं, सब प्रलीन मुझ में होते हैं, मुझसे अलावा कुछ नहीं है। आदिर अनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ये ब्रह्मा जी ने अपने मुख से कब कहा? जब ये भगवान की भागवत भगवान के मुख से सुनी तब उनके मुख से निकला ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण। और गोविंद से पहले कोई नहीं था। ये संबंध ज्ञान है। और संबंध ज्ञान के बाद विज्ञानम तद अंगम, अंग क्या है? विज्ञान क्या है? भगवान की सेवा, अभिधेय। क्या इस संबंध ज्ञान का उद्देश्य है? भगवान की सेवा में लगना। उसके अंग क्या हैं? जैसे 9 भक्ति के अंग हैं, ये सेवा के अंग हैं। ये विज्ञान है भगवान की सेवा में लगना, अभिधेय। वहां भगवान कहते हैं जो मुझसे अलग दिखता है वो सब माया है। किसी चीज को तुम मुझसे अलग देखते हो, इसका मतलब तुम माया को देख रहे हो। और फिर भगवान ने तीसरी बात बताई
रहस्यम। उस रहस्य का अर्थ श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं प्रेम। इसलिए जब गुह्यतम ज्ञान भगवत गीता में भगवान कहते हैं और अर्जुन को कहते हैं रहस्यम है तद उत्तमम, उसका अर्थ है कृष्ण प्रेम। रहस्य का अर्थ है प्रेम। तो तीसरा सिद्धांत है कृष्ण प्रेम, प्रयोजन। तो पहला सिद्धांत संबंध ज्ञान, दूसरा सिद्धांत भक्तिमयी सेवा अभिधेय, तीसरा सिद्धांत प्रयोजन कृष्ण प्रेम। इसको सरल भाषा में ऐसे समझिए, लड़की जब बड़ी होती है ना तो उसके लिए लड़का ढूंढते हैं। तो पहले लड़के की उम्र का पता करते हैं, लड़के की शक्ल सूरत का पता करते हैं, लड़के की कमाई का पता करते हैं, लड़के के माता पिता दादा 3-4 पीढ़ियों का 2 कुल में पता करते हैं। उसके बाद उसके साथ जब रिश्ता जोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? संबंध। ये हमारे संबंध ही हैं। तो ये संबंध शब्द कब आता है? जब पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है। ऐसे श्री कृष्ण के विषय में जब ये जानकारी प्राप्त हो जाए कि श्री कृष्ण, प्रभुपाद जी कहते थे लोगों को तो पता नहीं है। आधी दुनिया में लोग हैं जो भगवान को मानते नहीं हैं, आधे जो भगवान को मानते हैं उनमें से भगवान को जानते नहीं है कि भगवान कौन है। मानते हैं भगवान को, एक जगह प्रभुपाद कटाश में कहते हैं, लोगों से पूछते हैं भगवान कौन है और कहते हैं सभी भगवान है, ये भी भगवान वो भी भगवान। तब प्रभुपाद जी कहते हैं किसी स्त्री से कोई पूछे तेरा पति कौन है और वो कहे ये सारे मेरे पति हैं, तो मूर्ख है कि नहीं है? कि ये उत्तर मूर्खता का है कि नहीं है? किसी स्त्री को बोले तुम्हारा पति कौन है? सभी पति हैं। ये कोई उत्तर है? ये कोई बुद्धिमानी का उत्तर है? ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। तो भगवान कौन है? सभी भगवान है, ये कोई बुद्धिमानी का उत्तर है? तब कहते थे भगवान का पता चाहिए, एड्रेस चाहिए। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार अरे गोकुल में जाएं 5-7 कृष्ण मिल जाएं तो यशोदा जिनकी मैया है, माता जी का नाम पहले बता दिया, नंद जी बापैया है। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है, करता क्या है? लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग देन। लूट के माखन खाता है, कोई काम भी करता है? काम करता है। गज को ग्रह से फंद छुड़ायो, और हाथी का जाके उद्धार किया, द्रुपद सुता को लाज बचायो, बड़ा काम करता है अपने भक्तों का। कहाँ मिलेगा? कुरुक्षेत्र को युद्ध मचायो, अर्जुन को गीता में मिलेगा। ले जाओ, भगवान से मुलाकात हो जाएगी, मिलेगा पूरा। प्रभुपाद जी कहता है ये पूरा पता है कृष्ण का, अच्छी तरह से सुना रहे। फोन नंबर चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 डिजिट का नंबर है श्री कृष्ण से रोज बात करने का। लेकिन वहाँ अगर आपका संबंध नहीं होगा तो मिस कॉल नहीं उठाता है वो, और सब लोग उसको फोन करते हैं, जिसको जानता है उसका उठाता है, बाकी सब कौन सा एक कंप्यूटर में होता है उसमें डालते हैं। वो बॉक्स का नाम क्या है? कंप्यूटर में एक जगह होती है जहाँ सब कचरा फेंकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिसाइकल। रिसाइकल नहीं, वो तो फेंक देता है, वो रिसाइकल में उस आदमी को डाल देता है। 84 जन्म की रिसाइकल में चला वो रिसाइकल में चला जाता है जिसको जानकारी नहीं है। तो ये बहुत महत्व की। तो लड़के से संबंध, अभी संबंध कब हो गया? जब पता लग गया। तो कृष्ण की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ईमेल पता है क्या है? कि ईमेल लेटेस्ट है ना। बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा .com ये ईमेल है। तो ये सारी पूरी जानकारी भगवान की लेने को बोलते हैं संबंध ज्ञान। अब लड़के के लिए लड़का तो ढूंढ लिया, लड़की के लिए ढूंढ लिया, लेकिन लड़की उससे मिलेगी नहीं, सेवा तो नहीं कर सकती है ना। तो क्या करना पड़ेगा? विवाह करना पड़ेगा। विवाह हो जाएगा तो फिर सेवा कर सकती है। अभिधेय का मतलब है भगवान की सेवा में लगना। इसलिए गायत्री मंत्र में एक शब्द है वरेण्यम।
हम भगवान का वर्ण करते हैं, और लड़के को शादी में वर बोलते हैं और लड़की को वधू बोलते हैं। तो आत्मा वधू है, और वो जब भगवान को वर्ण करती है तो फिर उसकी सेवा में लगती है। और फिर विद्या वधू जीवनम, जो विद्या रूपी वधू है जीवात्मा की, उसका जीवन कौन है? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन विद्या रूपी वधू का जीवन है। अगर नाम संकीर्तन नहीं है तो वधू नहीं है, विधवा है। विधवा का मतलब जिसका पति नहीं, और वधू का मतलब जिसका पति है। तो भगवान जगत पति है। श्री कृष्ण जब कहता है ना, मुझसे प्रेम करो, मेरी आज्ञा का पालन करो, तो लोग कहते हैं श्री कृष्ण बहुत सेल्फिश है, सबको कहता है मुझसे प्रेम करो, सबको कहता है मेरी सेवा करो। तब हम उनसे पूछते हैं, हर बाप चाहता है कि बेटा मेरी आज्ञा का पालन करे कि नहीं करे? आप लोग जिनके बच्चे हैं, आप क्या चाहते हो? आपके बच्चा आपका पहला आज्ञा का पालन करे कि नहीं करे? सब पेरेंट्स चाहते हैं, सब माता पिता चाहते हैं कि बच्चा मेरी आज्ञा का पालन करे। झूठ है कि सच है? तो भगवान श्री कृष्ण से हम बीज व्रत प्रदा पिता, सबको बीज देने वाला पिता हूं। अगर वो कहता है मेरी आज्ञा का पालन करो तो गलत कहता है क्या? वो सही कहता है कि गलत कहता है? अच्छा, मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं, हर पति कहता है मेरी पत्नी सिर्फ मुझसे प्रेम करे, सही कहता है गलत कहता है? हाँ? और हर पत्नी कहे कि मेरा पति सिर्फ मुझसे प्रेम करे, ये सही है कि गलत है? और भगवान का नाम है जगन्नाथ, वो जगत पति है, वो सबको कहता है मुझसे प्रेम करो, गलत कह रहा है क्या? अरे जो उसको स्वीकार करते हैं वो सुखी हो जाते हैं, वो वधू हो जाते हैं, बाकी सारे विधवा रह जाते हैं। सीधा सा उत्तर इसका है, बहुत सरल उत्तर है। भगवान पति है, वो कहता है मुझसे प्रेम करो, तो गलत कहता है क्या? वो सही कह रहा है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि अभी तक हमको भगवान के बारे में संबंध का ज्ञान नहीं है। तो दूसरा स्तर है विवाह करना। विवाह करने के बाद सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब पत्नी पति की सेवा करे भी। अब जीव आत्मा भक्ति के मार्ग से भगवान की सेवा में लगेगा। प्रभुपाद जी एक पहले आचार्य हैं जिन्होंने भक्ति का अर्थ लिखा है प्रेममयी सेवा। भक्ति का अर्थ है प्रेममयी सेवा। तो सेवा, अभिधेय सेवा को कहते हैं। लेकिन विवाह काय के लिए किया? अरे विवाह इसलिए किया कि संतान उत्पन्न होनी चाहिए। भला ये बताओ, पहले बेटा पैदा होता है कि पहले मां पैदा होती है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले मां पैदा होती है कि पहले बेटा पैदा होता है? बोलिए। हाँ, मां पैदा होती है पहले। अरे जिसको बेटा नहीं होगा कैसे बनेगी? बेटा पैदा होगा तब उसका नाम मां होगा, नहीं तो मां कैसे बनेगी वो? और वेद ने कहा है मातृ देवो भव, स्त्री देवो भव नहीं लिखा है। स्त्री के ऊपर तो एक बेचारा ब्रह्मचारी मास्टर था, अभी शादी नहीं की थी, स्कूल में जल्दी जाना था, कपड़े में बहुत ज़्यादा रिंकल पड़े थे, तो पड़ोसी गृहस्थ के घर में गया, और गृहस्थी उस वक्त अपनी पत्नी से झगड़ा करके बैठा था। उसने जाके कहा भाई साहब स्त्री देना। उसने बोला वो खड़ी है। बोला ये नहीं कह रहा हूं, वो जो कपड़े के बल निकालती है। बोला ले जाओ, तेरे बाप के भी बल निकाल लेगी। बोला नहीं नहीं, वो जिसको हाथ लगाने से शाट लगता है। बोला देखो मैं कितना दूर खड़ा हूं। तो स्त्री देवो भव कहीं नहीं लिखा है, लिखा है मातृ देवो भव। तो स्त्री माता कब बनती है? जब संतान होता है। तो विवाह क्यों किया जाता है? संतान उत्पत्ति के लिए। मां कहने में गौरव महसूस करती है माता, क्योंकि मां पूजनीय है। वैसे भी कहते हैं स्वर्ग मां के चरणों में होता है। पिताजी नहीं रहे तो आधा आदमी आधा आर्फन बनता है, लेकिन माता नहीं रहे तो पूरे का पूरा वो बच्चा क्या हो जाता है? यतीम हो जाता है। तो ये माता का महत्व है। तो भगवान की सेवा क्यों करेंगे? हमारा उद्देश्य क्या है? प्रयोजन क्या है विवाह का? संतान की उत्पत्ति, हमारी कुल परंपराएं चलें।
स्त्री की बड़ी महानता, स्त्री का मतलब विस्तार करने वाली, वो सेतु की तरह दो खानदानों को जोड़ती है, जो दो कुटुंबों को जोड़ती है, और स्त्री विस्तार करती है संसार के अंदर, और स्त्री का बहुत बड़ा सम्मान है अपनी जगह पे। लेकिन माता की महानता शास्त्रों में बड़ी अद्भुत वर्णन है। इसलिए प्रयोजन क्या है, विवाह का प्रयोजन क्या है? संतान की उत्पत्ति। भगवान श्री कृष्ण की सेवा का प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम की उत्पत्ति। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को 3 अध्यायों में इन 3 शब्दों को समझाया है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ये 3 अध्याय 4 अध्यायों में विस्तार से समझाया है, और ये 4 चतुर्श्लोकी भागवत का अर्थ है कि भगवान के बारे में जानकारी, भगवान की सेवा में संलग्न, और भगवान की सेवा से भगवान के प्रेम की प्राप्ति। और अंतिम अध्याय, दूसरे स्कंद के अंतिम अध्याय में भागवत सारे प्रश्नों का उत्तर है। उसके अंदर 10 विषयों का वर्णन किया है। जैसे भगवत गीता में 5 विषय हैं, आत्मा, परमात्मा, काल, प्रकृति और कर्म। ऐसे किसी भी पुराण को तब पुराण कहेंगे जब उसमें 10 विषय हों, नहीं तो वो पुराण नहीं कहेंगे। और भागवत तो महापुराण है, तो भागवत के 10 विषय दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का पहला श्लोक है। और वो 10 विषय क्या है, आप जरा सुन लो। सर्ग, बोलो, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय। ये 10 विषय हैं। अब संक्षेप में एक एक विषय का अर्थ बताएंगे, फिर आगे चलेंगे। सर्ग का मतलब है सृष्टि करना। कौन सी सृष्टि? जो भगवान विष्णु करते हैं। भगवान विष्णु जब सृष्टि करते हैं उसका नाम है सर्ग। और विसर्ग का मतलब है विशेष सृष्टि, जिसमें अलग अलग प्रकृतियां और आकृतियां, शक्लें बनती हैं। ये ब्रह्मा जी बनाता है, उसको विसर्ग बोलते हैं। अब इसको ऐसे समझें, कभी घर में शादी होती है ना, तो रसोईया करते हैं बड़ा, कोई एक बड़ा हलवाई को बुलाते हैं। हलवाई को सामान सब हम लेके देते हैं, चीनी लेके दे दिया, दूध लेके दे दिया, चावल लेके दे दिया, दाल लेके दे दिया, सामान सब हमने हलवाई को दे दिया। फिर हलवाई उसमें से लड्डू बनाए, गुलाब जामुन बनाए, रसगुल्ला बनाए, पूरी बनाए, पकोड़ा बनाए। तो वो बनाने वाला कौन है? हलवाई। लेकिन माल देने वाला कौन है? मालिक। तो सृष्टि का जो माल लगता है सृष्टि में, वो देता है भगवान विष्णु, उसको बोलते हैं सर्ग। और फिर उस माल से जो 84 लाख डिफरेंट मॉडल के शरीर बनाता है ब्रह्मा जी, उसको बोलते हैं विसर्ग। भगवत गीता का 8वां अध्याय सर्ग है और 9वां अध्याय विसर्ग है। उसके श्लोकों को पढ़ना तो उसमें ब्रह्मा जी के दिन और रात का वर्णन है, वो 8वां अध्याय। 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी के 100 सालों के बाद की सृष्टि का वर्णन है। तो सर्ग भगवान की सृष्टि। भगवान क्या देता है? जीवात्मा। जीवात्मा के सारे कर्मों की सीडी और प्रकृति के पंचभूत 24 तत्व, ये सब भगवान देते हैं। ब्रह्मा जी क्या करता है? ब्रह्मा जी के पास एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है। एक जीव आत्मा को अंदर डालेगा, उसके साथ उसके कर्मों की चिप को डालेगा, और जैसे अंदर जाएगा तो ब्रह्मा जी को देखेगा ये जीव आत्मा देवता पुरुष था, बड़ा दान करता था, 7 दिन कथा सुनता था, रथ यात्रा में जाता था, भगवान का नाम जपता था। अरे इतना बड़ा भला मानस था। फिर इसकी इच्छा क्या रह गई? इसकी इच्छा ये रह गई कि बड़ा मंदिर बनाऊं। इसको तो बड़े धनी कुल में जन्म देना है। तो डी दबाएगा तो बहुत बड़े कुल में उसका जन्म मानव बन के आ जाएगा। तब मसाला सारा अंदर जाएगा, सुंदर सूरत बन के बाहर निकलेगा। दूसरा जीवात्मा डाल के उसके कर्मों का जैसे चिप अंदर डालेगा, तो अंदर सुबह से शाम तक मजूरी करता था। पास में पड़ोस में मंदिर था, कभी मंदिर में नहीं गया, बस काम काम काम। मसाला डाल के फिर डी के ऊपर दबाएगा, अंदर से गधा निकलेगा, ढींचू ढींचू, क्यों गधे की तरह सारी उम्र मजदूरी की। तो जैसा उसका समाचार अंदर डाला हुआ था वैसा, तो ऐसे
84 लाख के मॉडल, जैसे आप कहीं से बाजार में गाड़ी लेने जाते हो, जितने पैसे होते हो वैसी गाड़ी खरीदते हो। अगर 1000-1500 रुपये हैं तो हीरो तो लेके आओगे हीरो साइकिल, और है 50,000 तो मोटरसाइकिल, और ज़्यादा थोड़े और पैसे हैं तो माँ जिसकी रोती है वो कार मारुति। तो ऐसे जितने पैसे, ऐसे जैसे कर्म वैसे शरीर मिलेगा। आत्मा को जो चाहिए वो ले लो। अभी आत्मा वही है, आप वही हो। अगर साइकिल रिक्शा में बैठोगे तो 10 की स्पीड से जाओगे, ऑटो में बैठोगे तो सर लगता जाएगा ऊपर, धक्के खाते जाओगे, 30 की स्पीड में जाओगे। कार में बैठोगे 60 की। आप वही हो, ड्राइवर वही है, लेकिन स्पीड में अंतर होता है मशीन से। जैसी मशीन वैसी स्पीड हो जाएगी। तो अगर मर्सिडीज कार में बैठोगे तो 200 में जाओगे तो भी पता नहीं लगेगा, वो देवता का शरीर मिलेगा तो चिंता नहीं है। तो ये सब शरीर आपको आपके कर्मों के अनुसार ब्रह्मा जी ने बना के रखा है। आप अपने कर्मों की प्राइस दो और जो आपके लिए शरीर है उसको आप ले लो। ये विसर्ग है। अब ये सारी सृष्टि कहाँ करें? तो स्थान, स्थान का अर्थ जहाँ सृष्टि हो, जहाँ भूगोल खगोल, जहाँ ये सारा ब्रह्मांड जिसके अंदर जीव कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, इसको बोलते हैं स्थान। अब जैसे माली बगीचा लगाता है तो उसमें पानी भी देगा और कुछ पौधों को काटेगा, कुछ की छांटी करेगा और किसको आगे बढ़ाएगा। ऐसे भगवान जब सृष्टि करते हैं तो फिर उसका पोषण भी करते हैं। किसी को पानी देते हैं और किसी को काटते हैं, किसी का मार के उद्धार करते हैं और किसी का जिला के उद्धार करते हैं। इसको पोषण बोलते हैं। और पोषण के बाद आता है ऊती, और ऊती का अर्थ होता है कर्म वासना। हमारे कर्मों की वासनाओं के कारण हमको अलग अलग शरीर मिलते हैं। वासना शब्द का अर्थ आता है, वास का मतलब सूंघना। एक बहुत सुगंधित फूल अथवा कोई सुगंधित इत्र यहां से कोई लगा के गुजर जाए, उसके जाने के बाद भी खुशबू आती है कि नहीं आती है? तो जो चीज वहां नहीं हो लेकिन उसकी सुगंध रह जाए उसको वासना बोलते हैं। इसका एक दूसरा उदाहरण, 2 महीने पहले कलकत्ता में आपने जाकर रसगुल्ला खाया था, बड़ा अच्छा था। आज आप बैठे हो उज्जैन में, आपको याद आई उस रसगुल्ले की, कितना अच्छा था, सफ़ेद दिखने में, अंदर रस था, खाया था कितना नरम नरम था। उस वक्त जबान के ऊपर पानी आता है, इसको बोलते हैं वासना। चीज़ नहीं है लेकिन चीज़ की याद आती है, मुंह में पानी आता है, इसको वासना बोलते हैं। ये सारी वासनाएं मन के अंदर होती हैं, एक जन्म की नहीं, कई जन्मों के, इसको बोलते हैं इम्प्रेशंस, कर्मों के इम्प्रेशन, कर्म वासनाएं ये मन के अंदर होती हैं। जैसे जहाज़ कभी किसी का क्रैश होता है ना, तो जहाज़ में एक ब्लैक बॉक्स होता है, उसको बोलते हैं काला डब्बा। उसके अंदर पायलट लिखता है कि ऐसे खराबी हुई इसलिए जहाज़ गिर गया। तो ये हमारा शरीर रूपी जहाज़ जब गिरता है, मरता है, तो यमराज एकदम ब्लैक बॉक्स मन निकालता है और निकाल के उसके पास एक उसके पास डिकोड करने का यंत्र है, वो उसके अंदर लिखेगा, रीडर कार्ड रीडर के अंदर डालेगा तो दिखेगा कि इसकी कौन कौन सी वासनाएं। ये तो सुबह में अंडा खाता था, दोपहर में मुर्गी और रात को बीफ खाता था, अरे इसको बना दे जंगल के अंदर शेर, जाए जो खाना हो वो खाए। वो वासनाओं को डिकोड करता है। ये कपड़े तो पहनता नहीं था, कभी इतना थोड़ा कपड़ा यहाँ नीचे पहनता था, बिल्कुल ऊपर कपड़ा नहीं पहनना था, नंगा रहने में इसको अच्छा लगता था। अरे तो कुत्ता बिना बना दे, कभी कपड़ा नहीं पहनता है। कुत्ता बिना कभी कपड़ा पहनता है क्या? पेड़ बना दे, कभी कपड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मन के अंदर जो जो वासनाएं हैं उनके आधार पे शरीर होता है। वैसे ऊती का अर्थ है बुनना। जैसे कोई कपड़ा बुनते हैं तो 3 तारें ऐसे लगाते हैं, 3 तारें ऐसे लगाते हैं। फिर जैसा जिसका छोटे बच्चे का छोटा स्वेटर, बड़े आदमी का बड़ा स्वेटर, हमारे लिए बोरी जितना बड़ा स्वेटर, तो ये हर एक के लिए अलग अलग कपड़ा बनाना पड़ता है ना। ऐसे कर्म वासनाओं के अनुसार अलग अलग जीवों की आकृति प्रकृतियां बनते हैं, इसको ऊती बनते हैं। इसके बाद है मनवंतर। उसका अर्थ है जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो उसका शासन भी चलना चाहिए ना, तो उसका सुशासन चलाने के लिए मनु आता है। अब ये मनवंतर को आपको समझने की इच्छा है, आप समझना चाहते हैं मनवंतर को? आपके हाथ में घड़ी है, दिन में कितने घंटे होते हैं?
रात में, ठीक है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? ये आपकी घड़ी का आपको जानकारी। आपको ब्रह्मा जी की ऑफिस में अगर ले चलें तो उसके ऑफिस में एक घड़ी लगी हुई है, लेकिन उस घड़ी के अंदर 14 घंटे हैं। कितने घंटे हैं? 14 घंटे हैं दिन में, 14 घंटे हैं रात में। हमारे 1 घंटे में कितने मिनट हैं? और ब्रह्मा जी के 1 घंटे में 71 मिनट हैं। कितने मिनट हैं? हमारे 1 मिनट में कितने सेकंड हैं? ब्रह्मा जी के 1 मिनट में 4 युग बदलते हैं। कितने युग बदलते हैं? सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कल युग। ये है ब्रह्मा जी की घड़ी। आई समझ में बात? 14 घंटे, और 1 घंटे के समय के शासन चलाने के लिए एक मनु को नियुक्त किया जाता है। तो ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 मनु होते हैं, और जब एक मनु नियुक्त होता है तब एक भगवान का अवतार होता है, और 7 ऋषि चुने जाते हैं और 1 को इंद्र चुना जाता है। ये सब भगवान चुनते हैं जो अवतार होता है। हम जिस मनवंतर में अभी जी रहे हैं ये 7वां मनवंतर है। इसको बोलते हैं विवस्वत मनवंतर। ये भगवान विवस्वान के पुत्र विवस्वान, जो विवस्वत, वो मनु है इस वक्त। ये जो भगवत गीता का श्लोक पढ़िए 4थे अध्याय का, एवं, दोबारा पढ़िए, मेरे को शब्द आना चाहिए। एवं इमं विवस्वते योगम प्रोक्त्वाम अहम अव्यवम। ये मैंने विवस्वान को पहले योग बताया, फिर विवस्वान ने कहा विवस्वान मनवे मनुर इक्ष्वाक्वे अब्रुहित। तो मनु कौन सा है? ये वैवस्वत मनु, मतलब विवस्वान का बेटा मनु। इसका दूसरा नाम क्या है? 5 रुपया इनाम है इसके ऊपर। शर्दवान, 5 रुपया दो। हरे कृष्णा। तो ये 7वां मनु है। और इस वक्त इंद्र कौन था? पुरंदर इंद्र बना था। इसमें इंद्र अभी उसका नाम है पुरंदर, वो इंद्र चुना। इंद्र किसी आदमी का नाम नहीं है, कुर्सी का नाम है। जैसे प्रेसिडेंट किसी आदमी का नाम है नहीं है, प्रेसिडेंट कुर्सी का नाम है। प्राइम मिनिस्टर किसी आदमी का नाम नहीं है, कुर्सी का नाम है। जो आएगा वो बदलता रहेगा। तो इंद्र अभी पुरंदर है, और 7 ऋषि चुने गए थे। तो 7 ऋषि हर बार अलग अलग ऋषि होते हैं, और जो ऋषि एक मनवंतर में काम करते हैं वो फिर जाके तपलोक में रहते हैं। वहाँ वो रिटायर, उनके बने हुए हैं बड़े बड़े बंगले, वहाँ रहते हैं। फिर दूसरे मनवंतर में जरूरत होती है तो उनको बुला लेते हैं इमरजेंसी में, अब तुम्हारी ड्यूटी लगी है। तो ये सब ऊपर के लोगों में ये ऋषि लोग रहते हैं। तो एक मनवंतर, 7वां मनवंतर चल रहा है। इस मनवंतर का अवतार कौन था? वामन देव। इस मनवंतर का अवतार वामन देव है। इस मनवंतर में ऋषि 7 हैं, उनके भी नाम लिखे हुए हैं। तो ये विश्वामित्र इस मनवंतर का ऋषि है, वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, भृगु है, कर्तु है। ये 7 ऋषियों का नाम है। अलग अलग समय पे, जैसे कल हमने बताया था अश्वत्थामा अगले मनवंतर का 7 ऋषियों में एक ऋषि बनेगा। और बलि महाराज आने वाले 8वें मनवंतर के इंद्र हैं। और ऐसे आने वाले 7 मनुओं का नाम भी लिखा हुआ है। और मनवंतर का अर्थ होता है वासना। हर मनु कोई एक ऐसा सद्वासना का धर्म चलाता है जिसके ऊपर चल के लोग भगवत धाम जाते हैं। तो किसी मनु के समय में रमा वैकुंठ बना, किसी मनु के समय में एकादशी का व्रत चालू हुआ, किसी पहले मनु ने तपस्या शुरू की। हर एक मनु ने एक सद्वासना ऐसी चलाई जिससे आदमी को भगवान की तरफ मन लगता है, संसार से मुक्त होता है। तो ये मनवंतर के बाद आता है ईशानु कथा। ईश मतलब भगवान, अनु मतलब उसके अनुगामी। तो भगवान और भगवान के भक्तों की कथा। और ये कथा का क्या प्रभाव होता है? तो हृदय के अंदर जो वासनाओं के बीज होते हैं वो सब भुन के समाप्त हो जाएंगे जब हम भगवान और भगवान की कथाओं, भक्तों की कथा सुनेंगे। तो ईशानु की कथा के बाद निरोध है। निरोध का मतलब भगवान की जब भक्ति की श्रवण वर्णन जब सुनना शुरू करते हैं तो हम संसार को भूल जाएं और उसमें इतने तल्लीन और मगन हो जाएं, उसको निरोध बोलते हैं। और मुक्ति तो हमारा स्वरूप है। वो 4 प्रकार की मुक्ति का 12वें स्कंद में वर्णन आएगा। और आश्रय, आश्रय भगवान श्री कृष्ण स्वयं है।
और 10वां स्कंद श्रीमद् भागवत का आश्रय का स्कंद है, जिसमें भगवान के सारे प्रेम करने वाले भक्तों का वर्णन है। तो ऐसे दूसरा स्कंद यहाँ इस 10 विषयों के वर्णन के साथ समाप्त होता है। और इसके बाद तीसरे स्कंद में 33 अध्याय हैं। 33 अध्यायों में 2 भगवान के अवतारों का वर्णन है और 2 प्रकार के सर्ग का वर्णन है। पहला भगवान का अवतार क्रिया प्रदान वारादेव का वर्णन है और दूसरा भगवान का अवतार ज्ञान प्रदान कपिल देव का वर्णन। और 2 प्रकार का सर्ग असुरी और देवी सर्ग का वर्णन है। जैसे भगवत गीता का ये 16वें अध्याय का श्लोक है, दिवौ इमौ स्वर्गे लोके देव असुर एवच। 2 प्रकार का सर्ग होता है, 2 प्रकार की सृष्टि होती है। और कौन सी है 2 प्रकार की? देव असुर एवच। तो तीसरे स्कंद में देव सृष्टि दिखती है। कौन सी? स्वयंभू मनु और शत्रुपा, देवहूति और करदम मुनि, ये उनके बेटा कपिल देव, ये है देव सृष्टि। और असुरी सृष्टि में कौन दिखता है? हिरण्याकश और हिरण्यकशिपु, ये असुरी सृष्टि है। तो 2 प्रकार के सर्ग का वर्णन है तीसरे स्कंद में, 2 भगवान के अवतारों का वर्णन है। लेकिन ये दोनों वर्णन करने से पहले भगवान के भक्तों का दर्शन होना चाहिए। इसलिए तीसरे अध्याय के तीसरे स्कंद के पहले 3 अध्यायों में विदुर और मैत्रेय के विदुर के और उद्धव के मिलने का वर्णन है। विदुर ने घर क्यों छोड़ा, ये प्रश्न पूछा गया कि विदुर ने घर छोड़ा क्यों? तब बोला अपमान किया था दुर्योधन ने, तो घर छोड़ के चला गया। कौन सा घर छोड़ा? सामान्य घर नहीं था विदुर का। अरे विदुर का वो घर था जिसमें भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के मेवा त्याग कर विदुर के घर में आके साग खाया था, वो केले के छिलके खा रहा था। भगवान को भोग लगाने के लिए विदुरानी ने प्रेम से जो दिया वो अति अद्भुत था। ऐसा विदुर जिसके घर में भगवान बिन बुलाए आए थे, आखिर घर छोड़ा क्यों? और छोड़ा तो फिर तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर जी जमुना के तट पे बैठे थे और उद्धव द्वारका से चले गए थे प्रभास क्षेत्र। श्री कृष्ण के से उपदेश ग्रहण करके उनके आदेश को पाकर और बद्री का आश्रम जाते हुए वृंदावन से गुजरे हैं उद्धव। और उद्धव का और विदुर का मिलन होता है तीसरे स्कंद के आरंभ में। और विदुर दोनों गले मिलते हैं। विदुर बड़ा है, सम्मान करता है। और विदुर पूछता है द्वारका का क्या हाल है, वासुदेव ठीक है, देवकी का क्या समाचार है, महाराज अग्रसेन कैसे है, अक्रूर का क्या समाचार है, गद कैसे हैं, भगवान के पुत्र कैसे हैं, और फिर कहते हैं बलराम कैसे हैं, कृष्ण का। और कृष्ण ये सब सुनते हुए उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण की स्मृति आती है और कहता है वो यदुवंश का सूरज अस्त होके अपने धाम चला गया है। मैं आश्चर्य होता है वो भगवान जिसको हम पहचान नहीं चाह पाए, जब हमारे बीच में थे, हाथ जोड़ के उग्रसेन महाराज के सामने खड़े होके कहते थे महाराज आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, हम उसको समझ नहीं पाए। आज वो हमको छोड़ के चले गए। और फिर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं उद्धव के मुख से धारावाहिक चलने लगी। भगवान की ब्रज की लीलाएं, वो आई बकी काल कूटम, ये पूतना के उद्धार और भगवान के करुणा का वर्णन करते करते उद्धव समाधि में चला गया। आंखों से आंसू बह रहे हैं और कृष्ण के वर्णन में इतना मगन हो गया। और तब विदुर जी कहते हैं श्री कृष्ण ने आपको क्या क्या बताया? बोला अंत समय मैं जब प्रभास क्षेत्र गया, भगवान एक छोटे वट वृक्ष को पीठ देके उल्टे पांव के ऊपर सीधा पांव रख के ऐसे बैठे थे। मैंने कहा भगवान आप मत जाइए। तब मुझे कहा नहीं, मेरे सारे भक्ति के ज्ञान को तुम सुरक्षित रखो, तुम उसके अधिकारी हो। और भगवान श्री कृष्ण को ये भी दिखाना था कि ऋषियों का श्राप यदुवंश को नाश नहीं कर सकता है, इसलिए मैं उद्धव को जीवित छोड़ता हूँ। उद्धव यदुवंशी है, मेरे चाचा देवभाग का बेटा है, ये नहीं मरेगा। और वज्रनाभ भी मेरा पोता नहीं मरेगा। ये ऋषियों का श्राप नहीं, ये मेरी इच्छा है। इसलिए प्रभास क्षेत्र के अंदर मैंने ये यदुवंशियों का संहार किया है। और ये द्वारका में नहीं हो सकता था, क्योंकि द्वारका मेरी नगरी में किसी का श्राप किसी के ऊपर नहीं लग सकता है। ये भोलेनाथ की नगरी जो ये प्रभास क्षेत्र है, ये तो है ही संहार का स्थान, ये तो काम भोले का है ही प्रलय करना। तो हमने यहाँ से सबको अपने अपने घर भेज दिया है। तो भगवान ने मुझे उस वक्त भागवत का उपदेश दिया। तब विदुर कहता है तो मुझे सुनाओ भगवान ने भागवत में आपको क्या बताया?
तो बड़ी मर्यादा का विचार करते हुए कि मैं छोटा हूँ, विदुर बड़ा है। विदुर के घर में भगवान बिन बुलाए गए थे। विदुर श्री कृष्ण का परम भक्त है और ये तो स्वयं धर्मराज है, ये 12 महाजनों में से एक महाजन है। मैं मर्यादा का अतिक्रमण करके इसको उपदेश दूं, ये ठीक नहीं है। तब कहता है उद्धव, उस वक्त जब कृष्ण मुझे भागवत का उपदेश दे रहे थे, उस वक्त मैत्रेय ऋषि वहां आए थे और मैत्रेय ऋषि को वो उपदेश दे के मेरे सामने कृष्ण ने कहा था, मैत्रेय मेरा प्रिय विदुर आएगा और उसको तुम उपदेश देना। उस वक्त विदुर की आंखों से आंसू बहने लगे कि भगवान यहाँ से जाने के समय मेरा नाम लेके मेरे को याद किया और मेरे को उपदेश लेने के लिए मैत्रेय को बोला है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब विदुर की आंखों से आंसू बह रहे थे, तब जब भगवान के प्रेम में, भगवान के वरुणा करुणा के कारण आंसू किसी के आंखों से बहते हैं तो उसका हृदय धुल के साफ हो जाता है। आंखों के आंसू भगवान के प्रेम में हृदय को धो के साफ कर देते हैं। एक बार श्री कृष्ण भगवान द्वारका में बैठे थे। द्वारका में बैठे हुए भगवान के सामने भोजन की थाली रुक्मणी लाई थी। भगवान ने हाथ में ग्रास लिया और खाया नहीं। रुक्मणी ने पूछा, क्यों खा नहीं रहे? बोला, एक मेरा भक्त संकट में मुझे बुला रहा है। बोला, फिर अब दारूक को बुलाओ, रथ के ऊपर चढ़ो, जल्दी जाइए। बोला, समय रथ के ऊपर पहुंचने में देर हो जाएगी। तो गरुड़ को बुलाओ, गरुड़ की गति के बराबर किसी की गति नहीं है। वायु की, गरुड़ की गति और मन की गति और हनुमान की गति समान है। इनकी गति के बराबर और किसी की गति नहीं है। बोला, गरुड़ को पहुंचने में देर हो जाएगी। तो थोड़ी देर के बाद 1-2 मिनट गुजरे, भगवान ने फिर भोजन में हाथ डाला। बोला, आप कैसे पहुंच गए? बोला, मेरे को एक अच्छा वाहन मिल गया जो गरुड़ से भी तेज था, जो दारुक के रथ से भी तेज था। कौन से वाहन में चढ़ के गए? बोला, मेरे भक्त के आंसू गिरे और आंसू का वाहन इतना तेज, तीव्र गति से मुझे उस भक्त के पास ले जाता है कि भक्त के मेरे विरह में 2 आंसू बह जाएं। इसलिए महाप्रभु ने कहा, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, कि आंखों से आंसू बह गए। ये द्रौपदी की आंखों के आंसू गिरे थे, तब भगवान प्रकट हुए थे। तो ये भगवान श्री कृष्ण के लिए, इसलिए गौड़िया वैष्णव कहते हैं क्रंदन ही कृष्ण की प्राप्ति का साधन है। ये तो स्कूल महाप्रभु ने क्रंदन का स्कूल खोला है। 18 साल तक गंभीरा में आंसू बहाए हैं कृष्ण की जुदाई में। दुनिया में बच्चों के लिए रो के देख लिया, धन के लिए रो के देख लिया, कभी कृष्ण के लिए 2 आंसू बहा के देख लो, फिर देखो आंसुओं में कृष्ण की छवि दिखती है कि नहीं दिखती। तो यहाँ ये विदुर के आंखों से आंसू निकले और यहाँ से विदुर और उद्धव दोनों जमुना के किनारे किनारे, आगे गंगा का किनारा लिया। उद्धव तो बद्रिकाश्रम के लिए चले, लेकिन विदुर जी चल के हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि के शरण में जाए और वहाँ बैठ के 3रा और 4था स्कंद मैत्रेय विदुर संवाद है। ये देखिए, एक जगह सूत गोस्वामी सनकादि ऋषियों को बता रहे हैं, दूसरी जगह सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बता रहा है, तीसरी जगह मैत्रेय विदुर को बता रहा है। तो इसको बोलते हैं परंपरा। इसको बोलते हैं 3 बात जब कोई बात कही जाए, इसका मतलब वो बात परिपुष्ट है, वो बात परम सत्य है। इसलिए भागवत में परंपरा के अंतर्गत ये सब चीज़ें दोहराई गई है। अब विदुर जी ने मैत्रेय से पूछा, सब सुख के लिए भागा दौड़ी करते हैं, सबको पले, इस दुख का कारण क्या है? ये पहला प्रश्न है उसका। फिर भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? ये सृष्टि करने में भगवान का उद्देश्य क्या है? क्या जब भगवान सृष्टि करते हैं तो भगवान संपत हो जाते हैं कि रहते हैं? ऐसे कुछ प्रश्न पूछे हैं और उन प्रश्नों के उत्तर में 3 अध्याय में तो ये 2 विदुर का और उद्धव का मिलन भगवत गीता के इस श्लोक का चित्रण है। मदचित मदगत प्राणा बोधयत परस्परम कथ्यंतस्य माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ती च। वो मेरे भक्त मद, क्या पहला शब्द क्या है? मदचित, मदचित। मद का मतलब कृष्ण में और चित्त का मतलब फोटू। जिसके हृदय में मेरा फोटू अगर नहीं रहे तो गत प्राण, तो उसका प्राण निकल जाएंगे। जिसके हृदय में मेरा फोटू न रहे, ऐसा कोई भक्त जिसने अपना हृदय खोल के भगवान का फोटो दिखाया। मदचित्त का उदाहरण है हनुमान। छाती खोल के दिखाया, सीताराम दिखाया कि नहीं दिखाया? इसको बोलते हैं मदचित्त। और मदगत का उदाहरण है दशरथ महाराज। राम चले गए, वापस नहीं आए, प्राण निकल गए।
विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद एक जगह लिखते हैं, नंद बाबा बोलते हैं पिता तो एक दशरथ हुए हैं कि राम नहीं आए तो प्राण निकल गए, हम अभी तक क्यों जीवित हैं? कृष्ण चला गया, हमारा प्रेम सच्चा नहीं था क्या? तो मदगत प्राणा का उदाहरण कुंती महारानी है, कृष्ण के जाने का सुनाया तो प्राण निकल गए, और दशरथ महाराज मदगत प्राण आए, तो फिर हमारे प्राण नहीं क्यों निकलते? इतने सारे भक्त कैसे जीवित हैं? बोधयत परस्परम। वो तो उद्धव की तरह कथा बताते हैं, विदुर की तरह कथा सुनते हैं, तो क्या मिलता है? तुष्यंती, बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। तो क्या सो जाते हैं? संतुष्ट होते हैं। रमंती च, फिर वो नाचने लगते हैं कीर्तन में, प्रेम में, वो सोते नहीं है, फिर उनको आनंद आता है। रमंती च, हाँ, तो ये अद्भुत यहाँ से चले हैं। और फिर 19 अध्याय तक वाराह अवतार के वर्णन का, वाराह अवतार का वर्णन है, और 20वें से लेकर 33वें अध्याय तक कर्दम मुनि की तपस्या और देवहूति को कपिल देव की शिक्षाओं का वर्णन है। तो अब का समय अभी का समाप्ति की ओर जा रहा है, यहाँ वाणी को विराम देते हैं। सायंकाल को तीसरे और चौथे स्कंद को पूरा करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की